शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। प्रथमतः आप देखिएगा कि 7, 8 और 9 अक्टूबर 2021 को चंद्रमा का प्रभाव और इनकी गतिशीलता यहाँ तुला राशि स्थान के साथ में अपने प्रभाव को छोड़ने वाली होगी। तो वहीं द्वितीय भाव में शुक्र लक्षाधिपति योग का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि केतु के साथ में निरंतर गतिमान रहने वाले होंगे। लक्षाधिपति योग जब भी बनता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हुए ही बनती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आशय ये है कि लंबे समय से जो अटकाव चल रहे थे वहाँ से दूरी होने लगती है और व्यक्ति खुद को एक सिस्टमेटिक फ्लो के साथ में मेंटेन करने वाला होता है। ये चर्चा बृहद स्तर पर हम इस भाव के साथ में जुड़ेंगे। तो वहीं चतुर्थ भाव में एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव इस महीने दोनों ही प्रमुख ग्रह, एक वृद्ध ग्रह और दूसरा मंद चाल का अधिपति ग्रह, एक महान्यायाधिपति तो दूसरा ज्ञान के आधिपत्य का प्रकाश जीवन में देने वाला और एक तरह से व्यक्ति को समझ और सोच के साथ में अलग विकास देने वाला ग्रह जब यहाँ मार्गीय आधार को प्राप्त कर जाएगा तो व्यक्तिगत जीवन में ये संप्रेषण अलग तरीके से निकल कर आता है। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तो वहीं शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जहां द्वादश के साथ में अपने विशेष स्तर के दृष्टि निक्षेपण को रखने वाली होगी, तो वहीं पर शनिदेव भी अपने उच्च राशि स्थान को निरंतर देखते चले जाएंगे। ये भी आपके लिए आत्मविश्वास का एक प्रमुख द्योतक आधार है। हालांकि आपको ढैया चल रही है। राहु केतु से बाय डिफॉल्ट अप्रोच में यहाँ अष्टम भाव के साथ में चलायमान, तो वहीं द्वादश भाव भी अपनी एक अलग आभा को सामने रखे हुए है। सूर्यदेव की स्थितियां 17 अक्टूबर 2021 तक एक तरह से लाभेश की स्थितियां द्वादश भाव में रहेंगी और वहीं उसके बाद में नीचस्थ राशि स्थान में सूर्यदेव 17 अक्टूबर से प्रवेश कर जाएंगे। बुध यहाँ द्वादशेश होकर द्वादश भाव में मूल त्रिकोणस्थ है। विदेश संबंधी आधार और खर्चों को निवेश में किस तरह से हमको परिवर्तित करना होता है उसके बेस को बुध यहाँ देने वाले होंगे। मंगल यहाँ शत्रु राशि स्थान में शत्रु ग्रह के साथ में, किंतु ग्रहों के राजा जो कि मित्र हैं उनके साथ में भी चलायमान रहेंगे। तो यहाँ आप देखें कि मंगल 22 अक्टूबर 2021 तक, उसके बाद में यहाँ तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। प्रथमतया आप देखिएगा कि जो व्यक्तित्व की झलक है उसमें स्वार्थ कहीं पर भी नजर आने वाला नहीं हो। इस एक मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके रखने का प्रयास जरूर करें। वहीं पर जो आप किसी भी कार्य के अंदर स्वयं को एक बार जोड़ देंगे, इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जीवन के भ्रम को आप दूर करते चले जाएंगे। जब किसी कार्य में जुड़े, नौकरी पेशा जीवन में अलग स्तर के ऊपर गए, नौकरी से व्यापार की ओर गए, व्यापार था एक बार स्वयं के परिवार को सहयोग देने के लिए पुनः नौकरी की ओर गए, तो कुछ कदम चलने के बाद में विश्वास हो जाता है कि ये निर्णय सही है या गलत। और जब ये विश्वास हो जाए कि ये निर्णय सही है तो व्यक्ति की चाल और तीव्रगामी हो जाती है। यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का जो प्रभाव 10वीं दृष्टि से यहाँ राशि भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, अनंत स्तर के ऊपर जो व्यक्ति अपने जीवन को संभावनाओं के साथ में जोड़ता है वो एक बात है, किंतु उस अनंत स्तर से जुड़ने के बाद में अपने आत्मविश्वास की आभा को भी झिलमिलाते हुए देखता है, वो दूसरी बात है। ये दोनों ही मानक यहां आपके सम्मुख स्थापित रहने वाले होंगे। यहां आपसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि लंबे समय से एक ही जॉब के अंदर आप चल रहे थे, 1 दशक हो चुका, 1.5 दशक हो चुका, वर्षों वर्ष बीत गए, लोगों ने बारंबार आपसे गुजारिश की कि आपका पोटेंशियल अलग है, आपके कार्य करने का माध्यम अलग है, आपकी जगह दूसरी जगह हो सकती है, किंतु आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे क्योंकि कंफर्ट जोन के घेरे को तोड़ने का कोई भी मानस आपके भीतर नहीं था। अब यहां पर स्थितियां आपको एक अलग सूर्योदय की ओर लेकर जाने वाली रहेगी, जिसको जीवन के भीतर आप स्वीकार करके चलते चले जाइएगा। हालांकि 17 अक्टूबर से लेकर जो यहाँ 31 अक्टूबर तक का समय रहेगा, जब सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ तुला राशि स्थान के साथ में रहेगी, क्योंकि हम अक्टूबर की चर्चा कर रहे हैं तो इसी वजह से 31 अक्टूबर तक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ आप देखें कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें संशय दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु ऊर्जा की कमी एक स्तर के ऊपर हो सकती है।
उससे आपको संभलने की जरूरत है। उस फ्लो को लगातार मेंटेन करके चलने का प्रयास करें। तो वहीं द्वितीय भाव, तो आप देखें कि धनेश जो है यानी मंगल जो है वो द्वादश भाव के भीतर रहेंगे। द्वादशेश स्वयं द्वादश भाव के भीतर, शुक्र राशि भाव के अधिपति होकर केतु के साथ में, केतु स्वयं मंगलवत फल करने वाले, और यहां से जो आपको एक फाइनेंशियल फ्लो मिलता है लक्षाधिपति योग की वजह से, जिसको हम आकस्मिक स्तर भी मानते हैं, आपको प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन दूर दूर तक भी नहीं थी, वो सामने आती है, आप स्वीकार करते हैं, फाइनेंशियल गेन है, जिम्मेदारियां लेकर आया है वो अलग बात है, किंतु दूसरी आभा भी साथ में जुड़ी रहने वाली होगी, ये एक बेस नजर आता है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि वाणी एक अलग स्पंदन की प्रवृत्तियों को लिए हुए है, किंतु इस स्पंदन की प्रवृत्ति में एक नेगेटिविटी है कि व्यंग्यात्मक शैली से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति कई बार आत्मविश्वास के साथ में होता है, उसके कार्य संपूर्णता की ओर होते हैं, तो वाणी कई बार एक अलग शक्ल को लिए हुए होती है, उससे आपको संभलना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं आप किसी भी प्रमुख निवेश की गतिविधि को अपने जीवन के भीतर अपनाकर आगे चलना चाहते हैं, वहां पर भी गतिमान हो सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जनों के साथ में सामंजस्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है, और आप कम्युनिकेशन गैप को कम्युनिकेशन गैप के रूप में ही लीजिएगा। रिश्तों में गैप के साथ उसको जोड़ने से आपको बचना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, ये थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से महीनों तक बातचीत नहीं हुई, हमको ऐसा लगने लगा कि अब यहां एक तरह से रिश्ते के भीतर दूरी बन चुकी है, वो व्यक्ति अपने जीवन के भीतर व्यस्त था, आप अपने जीवन की जद्दोजहद के साथ में व्यस्त थे, तो वहां ये समझने से बचें कि वो व्यक्ति रिश्ता निभाना नहीं चाहता। जो रिश्ते आत्मीयता के साथ में होते हैं, वो जीवन का एक स्पंदन लिए हुए होते हैं, वहां से पूरे तरीके से जुड़कर चलने की आपको आवश्यकताएं रहने वाली होंगी, ये एक बात। और वहीं जो भी मार्केटिंग संबंधी कामकाज होते हैं, वहां वाणी का खर्च अधिक करना पड़ेगा, और वहीं से आपके लिए एक बेटरमेंट भी निकल कर आता चला जाएगा। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर स्वयं देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के साथ में चलायमान रहेंगे, तो इसी वजह से यहां देव गुरु बृहस्पति चेष्टा बली है, अपने उच्च राशि स्थान को, कर्म भाव को देखने वाले हैं, व्यय भाव को देखने वाले हैं, तो इसी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, कर्म के बाद में मानसिक सुख की आभा को देने वाला होता है, कर्म के बाद में व्यक्तित्व में एक अनूठी झलक को देने वाला होता है, और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहां पर कम होने वाली होंगी। नेटिव के साथ में कोई भी जमीन संबंधी पोजीशन थी, कोई फ्लैट बहुत पहले से रखा हुआ था, या कोई भी ऐसी पोजीशन जिसके साथ में आप कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, वहां पर भी सिस्टमेटिक फ्लो के अंदर पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है। यानी आपके बिगड़े हुए या अटके हुए कार्य पुनः यहां पर एक फ्लो को लेकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं आप देखें ढैया का अंतराल जरूर चल रहा है, किंतु चतुर्थेश होकर शनिदेव जब 11 अक्टूबर के बाद में यहाँ मार्गी हो जाएंगे, तो जो भी कार्य आपके लिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़े होते हैं, किसी इंडस्ट्री के बेस के साथ में जुड़े होते हैं, उसमें आपको एक छोटी सी रिस्क लेने की रिक्वायरमेंट है, किंतु लोग सलाह नहीं दे रहे हैं, आप अपनी गणनाओं के साथ में हैं, तो वहां पर आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। व्हीकल संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपको एक अलग तरीके की आभा के साथ में रखने वाला होगा, जहां से दूर दूर तक भी चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। ये एक निवेदन आपसे हम प्रमुख स्तर पर करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी कामकाज सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े होते हैं, भले ही फूड प्रोसेसिंग के साथ में हो, अन्यत्र किसी भी गतिविधि के साथ में हो, बेटरमेंट के फ्लो एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। वहीं पंचम भाव शिक्षा संबंधी स्थितियों में यह महीना व्यवधान दे सकता है, जिससे आपको यहां पर बचने की आवश्यकता है। जिस निर्बाध गति के साथ में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, बीटेक के साथ में है, या फिर कोई भी और अन्यत्र विषयक आधार के साथ में खुद को एक तरह से आगे लेकर चल रहे हैं, और उसमें लगने लगता है कि गलत निर्णय ले लिया, गलत रास्ते की ओर बढ़ गए, पूरी तैयारी कर चुके, उसके बाद में संशय कहाँ से आया, तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि अभी निर्णय नहीं लेंगे। इस निर्णय को लेने से पहले भी बहुत वर्ष तक सोचा था, और अब इस निर्णय की ओर से दूर होने से पहले भी कुछ महीनों तक जरूर सोचेंगे। जब ये स्थिति भीतर तक समाहित हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप खुद को काफ़ी हद तक बड़ी गफलत से बचाने का कार्य कर रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये समय विशेष काफ़ी हद तक
बेहतर बना रहने वाला होगा। निर्णय की प्रवृत्तियों के अंदर सिचुएशनल बेस पर कहाँ इंस्टेंट होना है और कहाँ एक लॉन्गर टर्म की अप्रोच में साथ में सोचना है, वो दोनों ही प्रवृत्तियां साथ में आप लेकर चलें। वहीं आप ये भी देखें कि जो स्टडी संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ पर फ्लो में एक मेंटेनेबल अप्रोच रहने वाली होगी। संतान पक्ष की ओर से यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं, उसके बीच में एक फ्लो मेंटेन रहे तो अच्छा है। और वहीं उनके जीवन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय यहाँ पर सामने आने वाला है तो आप अपने अधिकार को थोड़ा सा छोड़कर अगले व्यक्ति के विचार को स्वीकार करने की ओर जाइएगा। स्थितियाँ समाधान की ओर जाने वाली रहेंगी। वहीं षष्ठ भाव, आप ये देखिएगा कि रोगेश यहाँ पर चतुर्थ भाव में शनिदेव के साथ में है। इसी वजह से सबसे पहले इस बात को अपने जीवन के भीतर आत्मसात करके चला जाए कि जो हृदय जनित रोग होते हैं उनसे सावधान होने का प्रयास कीजिएगा। चतुर्थ भाव के जब भी सूर्यदेव होते हैं तो वो हृदय जनित रोगों को बढ़ाते हैं, किंतु षष्ठेश जब देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ में हो तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हुई देखी गई है। उसके अंदर भी जो वसा संबंधित रोग होते हैं, साथ ही साथ में जो स्नायु तंत्र से जुड़ी हुई निर्बलता होती है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। उससे भी आप सावधान जरूर रहने वाले हों। इसी के साथ जो भी आपको ऋण संबंधी गतिविधियों को अपने जीवन के भीतर अपनाकर चलना है, इसमें थोड़ा सा सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट है। 22 से 31 अक्टूबर 2021 जब मंगल का प्रभाव यहाँ षष्ठ भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण के साथ में जुड़ा नहीं रहेगा, तब आप ऐसे निर्णय की ओर जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ अपने एक तरह से चेष्टा बल के आधार को छोड़ चुके होंगे, शनिदेव के साथ होंगे, भूमि संबंधित किसी भी ओर आप जाना चाहते हैं, निर्णय ले रहे हैं कि ऋण लिया जाना चाहिए, व्यापारिक जीवन में आप किसी इंडस्ट्री विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, ऋण लेने की प्रक्रियाओं की ओर हैं, तब भी समय सहयोगी रहेगा। किंतु मंगल कई बार ऐसे डिसीजंस की ओर ऋण में कर व्यक्ति को चले जाते हैं जहां से उलझने निकल कर आती है। बस इतने दिनों तक आपको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करना चाहिए। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो उस अप्रोच के साथ में हावी होते हुए नजर नहीं आते। ये भी एक पॉजिटिव फ्लो आपके लिए मेंटेन है। और साथ ही साथ में जो एक प्रवृत्ति और यहाँ से निकल कर आती है वो ये कि आपका कर्म निरंतर शत्रुओं को साइडलाइन करता चला जाएगा। आपने अपने स्तर को इतना ऊंचा उठा लिया है कि अब लोग चाहकर भी आपके लिए किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट नहीं कर सकते। यह है आपकी ताकत, यह है आपका वजूद, और यहीं से आप अपने जीवन को सार्थकता देते चले जाएंगे। वहीं सप्तम भाव की ओर यदि हम बढ़ें तो गृहस्थ के आधार पर इस समय को हम यहाँ इतना बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल पूरे ही महीने अपने दृष्टि निक्षेपण को यहाँ एक तरह से सप्तम भाव के साथ जोड़कर रखने वाले होंगे। शुरुआती स्तर पर 8वीं दृष्टि, उसके बाद में 7वीं दृष्टि, तो व्यक्ति जस्टिफिकेशन का शिकार हो जाता है। उससे संभलने की पूरी दरकार है आपको, ये एक निवेदन। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ गृहस्थ के साथ में एक बार संशय बन गए और आपने उसके साथ ट्रैवल करने की शुरुआत कर दी तो फिर दुविधाएं निकल कर आती है, उससे बचने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि व्यापारिक जीवन में ये समय ऊर्जावान करके चलने वाला होगा। आपकी ऊर्जा का इस तरह से व्यय हो रहा है कि आप स्वयं को निरंतर गतिमान कर रहे हैं। कई बार हम अपने कामकाज में इतने संलग्न होते हैं कि गृहस्थ के साथ में जुड़ाव को भूल जाते हैं। उस जुड़ाव की स्थिति को अपनाकर चलना जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता रहेगी। ये पुनः आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर निर्णय लिए जा सकते हैं, किंतु एकाधिकार के साथ में लिए गए निर्णय दुविधाओं से व्यक्ति को कई बार ग्रस्त करते हैं और कहीं न कहीं संबंध भी उससे एक तरह से खटास की ओर आते हैं। उससे आप संभलें। हालांकि फार्मास्यूटिकल, मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष और जो भी क्षेत्र अनुशासन के साथ में चलते हैं, अनुशासन यानी आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आपको करने होते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर ये समय विशेष स्पष्टता के साथ में आपको एक अलग फ्लो दे रहा है, जिसको आप आगे बढ़ाने का कार्य करते चले जाएंगे। वहीं अष्टम भाव के राहु हैं, हुनर के साथ में प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं, उससे संभलिएगा। किंतु शुक्र यहाँ स्वराशि स्थान को देख रहे हैं, राहु के साथ में दृष्टि निक्षेपण को किए हुए हैं, और इसी के साथ इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी अष्टम भाव पर है। हुनर के साथ में शुरुआत में संशय रहे, किंतु आपने किसी कामकाज की शुरुआत की और संशय हटते चले गए। भ्रम की दीवार जब टूटी
तो सामने सफलता खड़ी हुई थी, ये आधार यहाँ सामने रहेंगे। तो वहीं अष्टम भाव के राहु हैं, केमिकल संबंधी कामकाज में सोच समझकर आप यहाँ पर निवेश की ओर जाएं। विदेश संबंधी कार्यों में शुरुआती गफलत के बाद में तीव्रता के आधार बने रहने वाले होंगे। कोई भी ऐसा रुपया पैसा जो एक्सपोर्ट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ मटका हुआ था, वहां से भी तीव्रता निकल कर आ सकती है, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र अपने राशि भाव को देख रहे हैं इस वजह से। तो वहीं यदि हम नवम भाव की ओर चलें, भाग्येश जब भी व्यय भाव में होते हैं, जब भाग्य का व्यय होता है, जब भाग्य बिखरता है तो व्यक्ति निखरता है, ये आधार यहां साथ में रहेगा। और आपने कोई इंटरव्यू दिया, आपको लगा कि पूरे तरीके से सही नहीं गया है, किंतु आपको जो रेप्लिका अपने कार्य की एस्टेब्लिश करनी थी सामने वाले लोगों में, इंटरव्यूअर्स के अंदर, वो आप कर चुके। ये है भाग्य का संकेत, ये है आपकी ऊर्जा, ये है आपके कार्य की ऊष्मा जो लगातार आपके साथ चलने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन का संप्रेषण जब जीवन के भीतर घुलता है और व्यक्ति अपने अनुभवों के साथ में चलता है, अनुभवों के साथ में चलते हुए भाग्य जब सहयोग देता है, आप एक परिवर्तन की ओर जाते हैं। वो परिवर्तन श्रेष्ठता के साथ में जब चलायमान होता है तो हम ये समझ लेते हैं कि अब जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता के सिवा और कोई संकेत साथ में उपलब्ध रहने वाले नहीं है। इसको और गहराई से देखकर चलने का यत्न और प्रयत्न किया जाए तो इस बात को अपने भीतर तक आप जुड़ाव देकर चलिएगा कि यहां जब सफलता मिल रही है, हम अपने भाग्य का सहयोग देख रहे हैं, तो अब शारीरिक स्वास्थ्य में भी कैसे और ज्यादा जुड़ाव लेकर आया जा सकता है। क्योंकि बुध यहां सिर्फ सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, शारीरिक स्तर के ऊपर भी जो फ्लेक्सिबिलिटी निकल कर आनी चाहिए उसका रूपक भी यहां निकल कर आता है। एक खिलाड़ी किसी एक क्षेत्र के अंदर पूरी ताकत को झोंकता है तो उसके शरीर का लचीलापन देखते हुए बनता है। वहां मंगल का प्रभाव है तो वहां बुध का प्रभाव भी है। ऐसी स्थितियां यहां पर इस जो नवमेश का आधार है उसके साथ निकलकर आने वाली रहेगी। वहीं दशम भाव की हम चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहां अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले, उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में यहां संपर्क रखने वाले शनिदेव जो कि महान्यायाधिपति सूर्य पुत्र हैं, तो उन्हीं की स्थितियां भी यहां पर दशम भाव को सहयोग देने वाली होगी। जब व्यक्ति को अपने जीवन के भीतर कर्म के साथ में न्याय मिलता है तो वो आगे बढ़ता है। लोग कहते हैं वर्षों तक मेहनत की, अंत तो गत्वा वो हासिल किया जो हासिल करना था। लोग कहते हैं वर्षों तक एक परीक्षा की तैयारी की, किंतु जब परिणाम आए और सकारात्मक थे, सारी थकावट भूल कर रह गए और हम निरंतर आगे बढ़ते चले गए। ये प्रवृत्तियां यहां निकल कर आ सकती है आपके लिए। इसी समय विशेष के साथ में जो नौकरी पेशा जीवन है, बेटरमेंट की अप्रोच लगातार साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। वहीं एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, लाभेश होकर सूर्यदेव स्वयं यहाँ द्वादश भाव में रहेंगे। व्यय भाव के साथ में इनका जब जुड़ाव रहेगा तो लाभ का व्यय लगातार हो रहा है। और वहीं पर जब आप अपने लाभ को दूसरे लोगों के साथ में बांटने की ओर जाते हैं, भले ही अनुभव के रूप में हो और भले ही आर्थिक स्तर के रूप में हो, और ज़्यादा आपके लिए एक तरह से पॉजिटिविटी आती चली जाती है। सर्वांगीण लाभ में लगातार वृद्धि रहने वाली रहेगी। और वहीं द्वादश भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा द्वादशेश होकर बुध स्वयं द्वादश भाव के साथ, इसी वजह से खर्चे निवेश की ओर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक मूल मंत्र आपके साथ में स्थापित है। दूसरे आधार के साथ में आपको ये भी देखने की आवश्यकता है कि अनिद्रा जनित रोग कामकाज में एक तरह से प्रेशर की वजह से बढ़ सकते हैं, उससे चिंतित होने की दरकार नहीं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में जो भी स्टेप आपको लेना है उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। तो ये अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।